नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। चुनावी यात्रा में इस समय हम पहुंच चुके हैं बीकानेर विधानसभा में। आपको बता दें कि बीकानेर में 2 विधानसभा सीट आती है, पूर्व और पश्चिम। और इस समय हम मौजूद हैं बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट के पास और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सिद्धू कुमारी विधायक उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से यशपाल गहलोत जी हैं। यहाँ के लोगों के जनता से पूछते हैं कि बीकानेर का इस बार क्या माहौल है, क्योंकि बीकानेर राजस्थान का शाही शहर माना जाता है, पर्यटक की दृष्टि से बड़ा शहर माना जाता है और कई सारी चीज़ें बीकानेर के बारे में प्रचलित हैं। तो क्या लगता है इस बार सर क्या चुनावी समीकरण है? और अभी आज राहुल गांधी यहाँ पे आए थे, मतलब राजस्थान में उनका बहुत दिनों के बाद चुनावी दौरा था। अशोक गहलोत सचिन पायलट को एक साथ मंच पे हाथ खड़ा कर रहे हैं, लग रहा है कि दोनों साथ में दिखते नहीं हैं, सिर्फ साथ में हैं। तो क्या लगता है इस बार चुनावी समीकरण? दोनों साथ में हैं। आप कह रहे हो कि लगता है ऐसा, इस बारे में आपके और मेरे ओपिनियन एक समान है। ये राहुल गांधी आज कहे हैं कि लोग कहते हैं कि सिर्फ लगता है एक साथ है, लेकिन लगता नहीं है, तो वाकई साथ हैं। इस पर क्या है? मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि राहुल गांधी जी मूलतः पॉलिटिशियन नहीं है, एक पॉलिटिकल टूर है ये उनका। और राजस्थान के लोग बहुत मैच्योर हैं। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है सरकार का, वो जितने वादे थे उसमें सरकार खरी उतर नहीं पाई है। इस कारण उसको हमारे हम कहते हैं अंडर करंट है, सरकार के विरोध में वोट जाने की संभावना ज़्यादा है। बीकानेर पूर्व और पश्चिम दोनों परिसीमन के बाद ट्रेडिशनल रूप से बीजेपी का वोटर हो गया है। पूर्व से जो कैंडिडेट हैं सिद्धू कुमारी जी, वो राजघराने से हैं, तो ऑटोमेटिक एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि राजघराने के प्रति लोगों का एक सम्मान भाव रहता है। और शाही परिवार कहा जाता है बीकानेर को, तो क्या शाही परिवार राजघराना कुछ इसका मैच कर रहा है क्या? शाही तो अंदाज होता है, राजघराना होता है, वो राज परिवार से हैं। बीकानेर के लोग राजघराने के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं और 22 साल का एक प्लस पॉइंट ये रहा है कि उन्होंने कभी किसी को नाराज नहीं किया है। यशपाल गहलोत जी के बारे में, यशपाल जी बहुत बढ़िया आदमी है एज ए मैन, लेकिन वो खुद के निवासी पश्चिम से हैं और यू नो वेरी वेल कि होता है बाहरी। और जो पूर्व की सीट है उसमें कांग्रेस की वजह से ज़्यादा मतदाता है नहीं। आप किसी भी एंगल से देखो, जातिगत देखो और किसी देखो। और सेकंड बात, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि सरकार के प्रति लोगों की नाराज़गी है। 5 साल की सरकार जो चली है, लोगों की नाराज़गी है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत राजस्थान में है। आपको क्या लगता है सर, जैसे कि इन्होंने कहा कि शाही अंदाज है, शाही परिवार है, राजघराना परिवार है, लेकिन यशपाल गहलोत का भी नाम चर्चा में बना हुआ है। और दूसरी तरफ अगर एक तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सत्ता में लगातार दूसरी बार परिवर्तन करके इतिहास रचेंगे, और भाजपा कर रही है हम वापस आ रहे हैं, क्या है? वो भाजपा की सरकार तो आएगी। राजस्थान सरकार के अंदर क्राइम इतना ज़्यादा था, उन्होंने योजनाएं जो लास्ट में दी, उन्होंने मोबाइल बांट दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संविदा की वो उन्होंने घोषणा की, कुछ नहीं किया, उन्होंने लटका दिया उनको। अब उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए उनमें तो लगा दिए मोबाइल में। अगर यही बजट वो संविदा में या दूसरी योजनाओं में लगाते तो ज़्यादा बेटर था। आज बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है, 20 वादे प्रमुख किए गए हैं, जिसमें से लड़कियों को 12वीं पास करने के बाद स्कूटी देने का बात किया गया है। 2.5 लाख नौकरी देने की बात बीजेपी की तरफ से की गई है। लेकिन बीजेपी सरकार के ऊपर यह आरोप लगता है, केंद्र सरकार के ऊपर, कि सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी किसी सरकार में बढ़ी है तो बीजेपी सरकार में बढ़ी है। और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी सत्ता में है, नौकरी नहीं देती है, और चुनाव से पहले 2.5 लाख नौकरी देने की बात बीजेपी घोषणा पत्र में कर रही है। क्या ये वाकई देगी नौकरी? बीजेपी का पिछला कार्यकाल जो रहा है वो बढ़िया रहा है, और अशोक गहलोत जी का जो 5 साल का कार्यकाल जो वर्तमान में चल रहा है, मैंने आपको पहले बताया कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल हमारे राजस्थान में, बीकानेर में बिजली का निजीकरण हुआ है। 5 साल पहले चुनाव हुए थे तो यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसको गवर्नमेंट के अंडर करूँगा, आज तक हो नहीं पाया। 7 से सबसे ज़्यादा रैप, यू नो वेरी वेल अबाउट द रिकॉर्ड कि राजस्थान में होते हैं। आप अगर रूल ऑफ लॉ की बात करो तो सरकार कैसे रिपीट होगी? आप 5 साल वसुंधरा जी की सरकार की जिक्र आपने किया, अगर इतनी बढ़िया वसुंधरा सरकार चला रही थी तो हार का सामना क्यों करना? मैं समझता हूँ उसमें कांग्रेस नहीं जीती, बीजेपी हार गई। कांग्रेस जीती नहीं, बीजेपी हारी। हाँ, बीजेपी का थोड़ा वो टिकटों में रहा था, उसका कांग्रेस के 10 साल पहले हारी थी तो कांग्रेस की 21 सीटें आई थी,
विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी नहीं मिला। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार सत्ता में आ जाएगी, लेकिन हम लोग अब तक 16 जिला कवर कर लिए राजस्थान का। इस बार परिवर्तन का लहर थोड़ा तो दिख रहा है, लेकिन टक्कर का मुकाबला है अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजना है उसके। मैंने आपको ये नहीं कहा कि बीजेपी की 3/4 आएगी, मैंने कहा राज चेंज नहीं होगा। अगर 101 सीट भी आती है तब भी राज चेंज होगा। अगर मेरा ये दावा होता कि 2-3 बहुत आ जाएगा, मैंने कहा राज चेंज। और राजस्थान के ट्रेंड है सिंस लास्ट 30 ईयर्स कि दोनों को एक बार मौका मिलता है। तो अशोक गहलोत की योजना के बारे में क्या ख्याल है? जो चिरंजीवी योजना हुआ, महंगाई राहत कैंप हुआ, सस्ता सिलेंडर हुआ, ये सारी चीज़। भाई कुछ योजना ऐसी है उनकी जो उन्होंने घोषणा तो बढ़िया की, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं हो गए, घोषणा मंत्री रह गए। वो उसका योजनाओं पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि आम आदमी, उन्होंने का पिछले चुनाव में घोषणा पत्र में ये वादा था कि सारे संविदाकर्मी रेगुलर होंगे, नहीं हुए साहब। यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, युवा भी हैं और कई लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोगों की नज़र में किसकी सरकार बेहतर है? कांग्रेस। किस लिहाजा से? सब गरीबों का मसीहा है कांग्रेस सरकार। कौन गरीबों का मसीहा है? अशोक गहलोत क्या कर दिया ऐसा? सब कुछ करता है वो, आप कुछ बताइए। सब कुछ करता है वो, गरीबों का मसीहा क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा करके, पेट्रोल महंगा, सब कुछ करता है। गरीबों का मसीहा कौन होता है? सब कुछ कर सकता है वो। कुछ चीज़ें हैं बताइए। सब कुछ कर दिया, सब कुछ आ गया, फिर क्या है? कुछ में क्या क्या चीज़ें हैं? सब कुछ में सब आता है, एक ही नहीं आता है, सब कुछ में सब आता है। कुछ योजना याद है? घनी योजना याद है, हमें सब कुछ कह दिया मैंने, सब कुछ कर सकता है। अशोक गहलोत गरीबों का मसीहा है। सचिन पायलट क्या है? सचिन पायलट गरीबों का मसीहा है। राहुल गांधी मसीहा है। चलिए ठीक है, मसीहा बता रहे हैं। यहाँ पे एक भैया चाय बना रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए। अच्छा चलिए इनसे बात करते हैं। अरे कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। पता है आपको कुछ नहीं पता है? सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। आपको कुछ नहीं पता है, ठीक? वोट तो 25 तारीख को डालने जाएंगे ही जाएंगे। कह दीजिए डालने जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। हाँ 25 तारीख जाएंगे। किस चीज़ पे वोट डालेंगे? इतना तो पता होगा, कुछ तो मुद्दा सोचे होंगे। 8 पे देंगे, पंजा। 15 पे देंगे। अब किस कारण देंगे ये तो बताइए। क्या कारण है कि उसको? कारण तो महंगी बढ़ रही है, सब महंगी बढ़ रही है, इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे। महंगाई महंगी बढ़ रही है, इसलिए हर चीज़ बढ़ रही है। दोबारा ढूंढे पैसे हो रही है, तेल के, चीनी के, हर चीज़ के। सस्ती क्या चीज़ है? अशोक गहलोत की योजना से कुछ लाभ मिला आपको? हाँ हमको लाभ मिला था। पेंसिल मिलती है 1000 रुपये, कणक मिलती है। फिर वो कह रहा है और दूंगा मैं पैसे। बिजली का कम हो गया, और क्या बोलते हैं, आराम से याद करिए। हर चीज़ की सुविधा है यहाँ का। हमारे तो हाथ को पंजे को देंगे, आपकी लाएंगे बीजेपी को। यानी आप हाथ के पंजे से कमल तोड़ेंगे? हाँ तोड़ेंगे, और टंके की चौंक आएगा। क्या करेगा? टंके को ढोल बजा के लाएंगे इसको आगे। अब इसको बोलो। अब बताइए, जो योजना की बात आप कर रहे थे, कई चीज़ें सस्ता मिल रही है, लेकिन पेट्रोल तो आपके राज्य में सबसे महंगा। पेट्रोल पहले तो 10 रुपये लीटर था, हम गाड़ी चलाते थे ना विक्की, 10 रुपये 8 रुपये लीटर था। अभी 200 से ऊपर है वो। क्या कारण? इसके पीछे किसका हाथ है? बीजेपी का हाथ और किसका हाथ है? 2014 तक तो 70-75 रुपये था। अब अगर अदर राज्य का देखा जाए तो 96 रुपये 98 रुपये, लेकिन आपके राज्य में सबसे ज़्यादा 110 रुपये। हमारे राज्य में तो कांग्रेस है। हाँ अभी हमारे राज्य में 10 रुपये था लीटर तेल पेट्रोल। डीजल का तो 6-7 रुपये लीटर था डीजल तो। अब 200, 150, 200 से ऊपर है। हम तो साइकिल चलाते हैं और पैदल फिरते हैं, बस बात ही है। और क्या बताएं आपको? आज बीजेपी कई तरह की योजना के बारे में जिक्र किया, घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें किसानों का जो साल भर में 6000 रुपया किसान जन कल्याण कर बताते थे, अब उसे दुगना करने की बात करें, 12000 करने की बात करें, तो क्या इसे किसान 1 रुपये नहीं देंगे? ये 1 रुपये नहीं देंगे। डाकू है एक नंबर, पहले नंबर ये है। कौन डाकू है? बीजेपी 1 पैसा नहीं देवा रही है। ये 10 गलत है बाबड़ा। 500 का सीधी 1000 रुपये कर दिए, 750 करके 1000 रुपये कर दिए पेंसिल के। गरीबों को पूरी सहायता है इसके अंदर। कणक मिलती है, पहले 10 किलो मिलती थी, अब 5 किलो की है।
राशन तो मोदी भी 5 किलो दे रहे हैं। मतलब क्यों ना, आधा हो गया तो राशन नहीं, आधा हो गया तो राशन, आधा हो गया तो सब लूटे रहे। गरीब की कोई बख्शिश नहीं होती है। गरीब तो दिन भर घुमाता है और शाम को आटा लाता है जब चूल्हा दिखता है। आपके बीकानेर पूर्व का माहौल क्या कह रहा है इस बार? माहौल यही कह रहा है कांग्रेस जीतेगी अपने, कांग्रेस को वोट देंगे पंजे कोई। ये थे बीकानेर पूर्व के लोग, एक तरफ बीजेपी वाले थे, एक तरफ कांग्रेस वाले थे। अब देखना है, जनता के हाथ में है कि 25 तारीख को वोटर किधर शिफ्ट होते हैं और 3 तारीख को परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि बीकानेर पूर्व से कौन उम्मीदवार जीत रहा है और राजस्थान की राजधानी जयपुर में किसकी सरकार बन रही है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।